ये दोहा अपने जनों के लिए, समस्त साधकों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे इस बाकी किसी पे आओ या ना आओ, इस पे तो हाथ जोर से प्रार्थना है कि आप सभी इस दोहे पे आ जाओ। क्या कह रहे ध्रुवदास जी? परनिंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत। जिस तरह से हम दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, देखते रहते और उसका ही डिस्कशन करते रहे। कह रहे हैं ऐसा करके तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, भले ही पीठ पीछे तुम उसकी निंदा कर लो, कोई बात नहीं। मूर्ख पर्वत पाप के ले चल अपने साथ। ध्रुवदास जी महाराज का कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तो इससे कुछ नहीं होगा, उसका पाप तुम ले रहे हो, पर्वत सम पाप ले अपने सर पे तू लेके जाएगा। पिछले दोहे में ध्रुवदास जी महाराज ने बोला कि किसी की भी निंदा कर लो, किसी के लिए भी तुम क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स निकालो, पर्वत सम पाप अपने सर पे लेके जा रहे हो, वो आदमी पाप मुक्त हो रहा है, उसका पाप भी तुम ले रहे हो। चिंता मत करो, चाहे कितना माला जप कर लो। उसके ऊपर अगर तुम्हारा भक्तनी निंदा हो जाए, भक्त की निंदा हो जाए, भक्त की क्रिटिसाइज हो जाए और भक्त की भी तुम आलोचना करने लग जाओ, तो क्या होगा? भूल ही करे जिन कोई, भूल से भी अगर तुम भक्त की निंदा कर रहे हो तो किए सुकृत सब जन्म के, तुम्हारे जन्मों जन्मों का जो सुकृत है वो छिन में डारत कोई। क्षण में, एक क्षण में समस्त जन्मों का सुकृत, पुण्य नहीं सुकृत कह रहे, पुण्य से भी बड़ा, उनकी निंदा करते हुए हमारे जन्मों जन्मों का जो सुकृत हो रहा है एक क्षण में खत्म कर रहा है। फिर बचा क्या रहे हमारे से? आज हम बात करेंगे ध्रुवदास जी महाराज रचित श्री 42 लीला, जिसमें से हम मन शिक्षा लीला की पाठ करेंगे। आज उसका सेकंड डे है। इसमें हम जानेंगे श्री राधा वल्लभ की रसरीति में कौन सी चीज हमारी बाधा है और वो बाधा कैसे क्रॉस करेंगे, जो हम भजन में आते ही हमें जो भजन का बाधा मिलता है अपने अंदर और बाहर से भी, वो दोनों से निकल के किस तरह से हम श्री जी की और बढ़ सकें। और जब तक वो बाधा अपने अंदर है और भजन बल से वो छूट नहीं रहा और मिथ्या अभिमान से हमारी वो बाधा और बढ़ेंगे, उतना ही हम पीछे की तरफ दौड़ते रहेंगे, श्री जी की ओर मुड़ ही नहीं पाएंगे। तो आरंभ करते हैं श्री मन शिक्षा लीला। जब लगी मन चारत नहीं, सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजती नहीं, जुगल प्रेम की लोभ। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं जब तक मन नहीं छोड़ता, क्या नहीं छोड़ता? सब बातनी को लोभ, ग्रीड, हमें जो भी चीजों का लोभ है, ये चाहिए, उस चीज का जो ग्रीड है, जब तक अपने अंदर हम लोभ रूपी जो शत्रु है और जिस भी चीजों में हमारा लोभ है, जब तक वो नहीं छूट रहा है, तब लगी ही उपजत नाही, तब तक ये जो उपासना रस रीति है, जुगल प्रेम की गोब, जुगल प्रेम जो है, जो अपनी संपत्ति नहीं है, रसिकों का संपत्ति है, हरि गुरु की संपत्ति है, वो जुगल प्रेम अपने हृदय में उपजेगा ही नहीं। चाहे आप कितना साधन कर लो, कितना दिन, कितने साल इस मार्ग में आप चलते रहो। सब पापनि को छत्र यह, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेय ही संतोष करी रहे भजन चितलाई। अभी जैसे मैंने लोभ की बात किया, बहुतों के मन में प्रश्न आ सकता है, क्या हम श्री जी की नाम का लोभ ना करें? क्या हम धाम आने का लोभ ना करें? क्या हम श्री जी की प्रसाद कृपा लेने का लोभ ना करें? क्या हम सत्संग और लेने का लोभ ना करें? यहाँ पर श्री ध्रुवदास जी महाराज कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं। सब पापनी को छत्र, यहाँ जितने भी सारे पाप हमसे उपजते हैं, क्रियान्वित होता है शरीर से, समस्त पापों का छत्र कौन है? लोभ है। लोभ छत्री के नीचे ही सारा पाप रूपी जो अनवांटेड ग्रासेस है हमारे अंदर, वो उगता रहता है। निष्प्रेय ही संतोष करी, हमारे लिए श्री जी जो विधान किया है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसे कहते हैं संतोष। जब तक ये संतोष रूपी धन नहीं आ रहा है हमारे जिंदगी में, तब तक हमें कोई और चीजों की लोभ आता रहेगा।
तब तक जुगल प्रेम की जो बीज है वो हमारे अंदर होते हुए भी उसका उपजेगा नहीं, अर्थात प्रेम वृद्धि नहीं होगा। जहां श्री जी के विधान को हम मानना शुरू कर दिए, गुरुदेव जैसे कहते हैं, प्रभु ने हमारे लिए जहां पर जैसा विधान किया वो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर कुछ और चीज मांगने की जरूरत नहीं, और क्यों वो दिया या फिर नहीं दिया ये भी कॉम्प्लेन करने की जरूरत नहीं। हम प्रभु से होशियार नहीं हैं और बुद्धि लगा के हम अपना जिंदगी और बर्बाद ना करें। हमें प्रभु ने जो दिया है उसके लिए हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, प्रभु के लिए थैंक यू निकलना चाहिए कि अनविलिंगली, हमारे अनचाहे भाव से भी आपने हमको इतना अपार कृपा किया है, इतना अपार कृपा किया है। प्रभु मैं आपका दास नित्य नित्य आपके चरणों में यही विनती करता रहता हूँ कि इसी तरह से कृपा आप बनाए रखें। श्री ब्रह्मा जी भी कहते हैं अपनी वाणियों में, कई बार गुरुदेव से आपने सुना होगा, जो संत, जो भक्त, जो साधक प्रभु की कृपा का अनुभव उत्तर उत्तर अपने अंदर करता ही रहता है कि प्रभु जी का हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा है, हम कितने भाग्यशाली, हम कितने कृपा के लाभ रह रहे हैं, श्री जी की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। तो इस तरह से जब हम कृपा का अनुभव करते रहेंगे और श्री जी भी अनुभव करवाएंगे हमको, वो हम कितने भाग्यशाली है और वो कितने कृपालु हो, ऐसे भाव रखते रखते श्री जी इसी जीवन में साधक के नयन गोचर भी हो जाते हैं। इसीलिए प्रभुदास जी महाराज कह रहे हैं, संतोष करी। जब तक आप कॉम्प्लेन्स करते रहेंगे, मांग आपकी रहेगी, तब तक क्या मंगल विधान आपके लिए हुआ है वो समझना तो दूर, उल्टा श्री जी को ही कुछ ना कुछ चीजों के लिए आप ब्लेम करेंगे, तब तक प्रेम उपजेगा नहीं। मन तो चंचल सब नित कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। श्री धूपदास जी महाराज भी कह रहे हैं, सिर्फ आपका ही नहीं सबका मन चंचल है, मेरा आपका सबका मन ही चंचल है। कीजिए कौन उपाय, क्या उपाय करे जिससे मन की चंचलता शीतल हो। साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। हमें साधन, जब तक हमारी स्व है, आत्म अभिमान है, तब तक वो साधन होता रहेगा और सत्संग उसकी सहाय रहेगा। जिस दिन ये स्व अभिमान अपने गुरुदेव के प्रति, श्री जी के प्रति समर्पित हो जाएगा, इस दिन वो साधना नहीं कहलाएगा, उसको कहलाएगा उपासना। उपासना तब साधना बन गई उपासना। जब तक अहम भाव है तब तक साधन क्रिया है और साधन करना है, और जिस दिन अहम भाव का समर्पण हो गया उस दिन उस साधना को करते हुए भी उसको साधना नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा उपासना, क्योंकि साध्य वस्तु के हम निकट आ चुके हैं। उपासना इसे कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब तक आपका मन चंचल है, स्थिर नहीं हुआ है, अहम भाव है, क्या करे, साधन को हरि भजन है, हरि भजन रूपी साधना करे और उसमें नित्य सत्संग का श्रवण करे, इसमें आपको सहायक है। काम कामना वासना मन ते करी सब दूरी, श्री राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवनी मोरी। श्री राधा वल्लभ लाल कौन है? समस्त रसिकन की जीवनी मूरी। जीवनी मूरी संजीवनी, जो मृत को भी जीवित कर सकता है। श्री राधा वल्लभ लाल समस्त रसिक जनन की जीवन की मूल है। इसलिए कैसे उपासना करे श्री राधा वल्लभ लाल को? काम, कामना, वासना, तीन चीज का उन्होंने उल्लेख किया। काम जो डेजायर है, और उसका कामना और वासना। मन पे करी सब दूरी, सब चीजों को मन से दूर करते हुए। अब स्वाभाविक क्वेश्चन भी आएगा और यहाँ पर डर भी आएगा, कैसे हटाए काम कामना वासना को मन से दूर? अगले लाइन पे ध्रुवदास जी महाराज इसका भी समझ दे रहे हैं। रसवल छुट जो विषय, सुख नहीं पावे को, तन छारे मन गही रहे, दूनो दुख तहि हो।
तो यहाँ पर ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, तन छारे मन गही रहे, दोनों दुख होए। कई बार हम देखते हैं जिस तरह से संसार में सुखी नहीं मिला, बाद में वो सब कुछ छोड़ के भगत बन गए, सब कुछ छोड़ के भगत बन गए कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब हम बड़ा आराम से सुख रहेंगे। पर विषय वासना भोगने का इच्छा उधर भी प्रबल होने से ना देखा जाए तो उसका पारमार्थिक सुख मिल रहा है या जागतिक सुख ले पा रहा है, तो दोनों तरफ से उसका जीवन दुखमय हो जाता है। ज्यादातर साधकों का ऐसा ही बन जाता है। अगर वो ठीक मार्ग से नहीं चले तो देखा जाता है एक तो संसार में दुख मिला है, संसार से छूट के आए कहीं ना कहीं हरि गुरु की कृपा से, और संसार जब यहाँ हरि गुरु के मार्ग में आए तो यहाँ पर भी साधन ठीक से नहीं बन रहा है, मार्ग ठीक से नहीं बन रहा है, तो साधु मिल रहे हैं तो वो भी उनको चीटिंग कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं। अब ना ही उनको संसार में सुख मिल रहा था, तब भक्ति के मार्ग में उनको सुख मिल रहा है। दोनों जगह से उनको दुख मिलता है, दोनों जगह से कभी कभी उनके साथ चीटिंग भी हो जाता है। तो क्या क्यों होता है ऐसा? जब तक हम प्रेम रूपी जो धन है वो हमारे अंदर वो उगाना ना चाहे, वो बीज तो गुरुदेव ने दे ही दिया नाम के रूप में, उसको हम जल सिंचन ना करें, ना उपजाए, ना उसका केयर करे, ऊपर से अनवांटेड ग्रासेस आके उस प्रेम रूपी बीज को भी खत्म कर रहे हैं। रसबल छुटे जो विषय, जतब ही लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कोल। कह रहा है जब रसबल छूटे विषय, जब हमारे विषय से सुख लेने का जो थॉट दिमाग में बैठ गया है, जब तक ये नहीं छूट रहा है तब तक सुख नहीं मिलेगा। अगर जिस दिन ये भावना छूट जाएगा कि कोई विषय में सुख नहीं है, हालांकि विषय क्रिया में हम घर गृहस्थी में कहीं पर भी लगे हुए हैं, पर उसमें कोई सुख नहीं है, सुख तो प्रभु और प्रभु के नाम में है। उस दिन विषय भोगते हुए भी दुख नहीं मिलेगा और उसमें हम फंसेंगे, मन भी कभी नहीं फंसेगा। मन शिक्षा लीला है तो मन की स्पेशल चर्चा हो रहा है यहाँ पर। तब ही लहे सुख मूल, तब जाके आपको सुख मिलेगा। जैसे कैसा सुख? जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कुल। आतप यानी सूर्य। जो कोई व्यक्ति अगर धूप में तपा हुआ है और चल रहा है, थकान है शरीर में, प्यास भी लगा हुआ है, बहुत टाइम से पानी का बूंद भी नहीं मिल रहा है, ऐसे चलते चलते उनको सरिता कुल मिल गया, यानी नदी का वो कुल बहाव मिल गया, स्रोत मिल गया, पार मिल गया, तो उनका कितना खुशी का आनंद होगा उनके हृदय में। स्वच्छ नदी, स्वच्छ जल, और ऐसे गर्मी में वो नहाएगा भी, पानी पिएगा भी और आनंदित होगा भी, और चाहे तो वहां पर भी विश्राम भी कर लेगा। उसी तरह से जिस दिन हमारे अंदर ये बैठ जाएगा कि विषय में सुख नहीं है, सुख है तो श्री राधा वल्लभ लाल और श्री राधा वल्लभ लाल के नाम में, उस दिन विषय भोग करते हुए भी हमें दुख नहीं होगा। हम सुखी हृदय से वहां से भी निकल के आएंगे, क्योंकि मन का फंसाव वहां पे नहीं होगा। विषय करत वह बीत गई, त्रिपित भयो तो नाही, नैन अचत गए दीप धरी, परत कूप तम माही। श्री ध्रुवदास जी महाराज अपने जनों को डांट रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। क्या? विषय करत वह बीत गए, विषय भोग करते करते हमारे जिंदगी का काफी समय बीत चुका है। जन्म से लेके अब तक हरी भूले संसार में सुख ढूंढने की कोशिश में कितना कुछ हम लोगों ने खोया। अपना इज्जत खोया, अपना पैसा खोया, समय खोया, अपना शरीर खोया और अपनी मन की हालत को खराब कर भी दिया। मिला क्या? जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान पाने की इतनी डेजर्ट्स, इतनी कोशिश, इतनी सैक्रिफाइस, क्या वो हमें मिल चुका है? और मिला भी है तो क्या हम उससे आज सुखी हैं? ये वो कह रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज। विषय करत वह बीत गयो, त्रिपित भयो नहीं, त्रिपित भयो तौ नाही। विषय की खोज में, विषय से सुख पाने की खोज में, कृष्ण विमुख जो भी चीज है उसको कहते हैं विषय। विषय की खोज में सुख पाने के लिए काफी समय बीत गया है, अभी भी हृदय को तृप्ति नहीं मिल रही, अभी भी सर्चिंग चल रहा है, अभी भी थॉट है कि इसमें खुशी है,
अभी तक वो थॉट पक्का नहीं हुआ कि श्री राधा वल्लभ लाल और राधा वल्लभ लाल के नाम में ही खुशी है और किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में खुशी नहीं है और खुशी के पीछे दुख छुपा हुआ है। अभी तक ये हमारे अंदर फिक्स नहीं हो रहा है। नयन अछत दय दीप धरी परत कूप तम माही। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे तुम्हारे दो नयन है, दीप रूपी दो नयन है, देख सकते हो, अच्छा बुरा विचार भी कर सकते हो, तुम्हें पता भी है, फिर भी क्या कर रहे हो तुम जाके दो नयन होते हुए भी अंध कूप में जाके गिर रहे हो, किसी कुएं में जाके गिर रहे हो। ये हमारी जानबूझ के हम अपनी दशा खराब कर रहे हैं और उसके बाद किसी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारी कौन सी दशा चल रहा है आप देख लो, उसको ठीक कराने का कुछ कर लो, पैसा ले लो। ये हमारी अवस्था है। यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की रीति, विरखी पर्यो संग मटत नहीं इंद्रिय लोह जीती। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे देखो, यद्यपि तन, घर में बूढ़े बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, यद्यपि तन जीर्ण भयो मतलब शरीर पे अब कुछ नहीं रहा है, फटा हुआ शरीर जैसा हो गया, एकदम रुझाए हुआ, एकदम मुरझाया हुआ शरीर है, फिर भी छूटी न मन की रीति, फिर भी विषय की शोक, फिर भी मन चंगा, फिर भी मन तो वैसा ही वैसा है, शरीर में भली शक्ति ताकत नहीं है, फिर भी मन चाह रहा है कि ऐसे भी करके हमें और सुख मिल जाए, हम कुछ और दिन जी ले और कुछ और से हम संसार को भोग ले, संसारिक हमारे स्त्री पुत्र परिवार परिजनों का पालन कर ले, उनसे सुख ले ले, उनसे प्यार ले ले, उनको प्यार कर दे। बस ऐसा ही चल रहा है। एक बार भी श्री राधा वल्लभ लाल को याद नहीं कर रहे हैं। तो मुझे याद है मैं एक दिन वृंदावन कृष्ण बलराम टेम्पल में बैठा हुआ था, तो वहां पर एक 85 साल का बुजुर्ग आदमी आया जॉब ढूंढने के लिए। मैंने वो पूछा उनसे, आप क्यों इस उम्र में जॉब ढूंढने के लिए आए हो? आपके तो बच्चे होंगे, घर परिवार होंगे। और वो आया था नेपाल से। मैंने बोला आपको जॉब ढूंढने के लिए नेपाल से वृंदावन आने की जरूरत है क्या? उन्होंने तब बोला उनको, क्या 2 पुत्र थे और जितना भी उसका प्रॉपर्टी था दोनों पुत्रों में भाग करके दिया, समान समान करके दिया, और दोनों पुत्र ने मिलकर संपत्ति पाते ही उनको घर से बाहर का रास्ता करा। और आज जिसके अभी उनके पास एक भी पैसा नहीं है, तो सारा प्रॉपर्टी तो दोनों के नाम करवा दिया। जब उनके पास संपत्ति सब कुछ शून्य प्राय हो गया, तब जाके इस उम्र में बिहारी जी से वो मांगने के लिए आई। क्यों? बचपन से ही अभ्यास विषय सुख का पाने का, संचय करने का और अपने बच्चों में वो बांटने का। तो कभी भी एक बार भी याद नहीं आया बिहारी जी की, वहां पर भी जाए, वहां पर भी कुछ देखे, बिहारी जी के लिए भी कुछ लेके जाए? नहीं, सब कुछ उनके लिए विषय सुख भोगते भोगते वैसा ही शिक्षा अपने बच्चों को दिया और बच्चे भी वैसा ही किया बड़े होके। और जब अंत में समय आया, हालांकि ये पाप का पनिशमेंट बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह बात नहीं है, पर अब खाली हाथ में वो बुजुर्ग आदमी आए बिहारी जी के पास। तो देखने में किसी को भी तो बुरा लगेगा, इस उम्र में जॉब कैसे मिल सकता है, कौन देगा, क्यों देगा? तो ऐसी ही बात है कि हम समय रहते ही बिहारी जी के लिए सोचे, श्री राधा वल्लभ लाल श्री जी के लिए, अपने लिए सोचे, जिससे हमारी ऐसी स्थिति ना हो और हम अपने बच्चों को भी ठीक शिक्षा दे सके। इसीलिए ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, यद्यपि तन जीर्ण भयो छुटी न मन की रीति, बिखरी पर्यो सिमटत नहीं इंद्रिय लेहो जीती। तो जिस तरह से शरीर जीर्ण हो जाता है, मन समान रह जाता है, बस भोग नहीं कर पाता शरीर, उसी तरह से समय रहते ही अपने इंद्रिय को जीत लो साधक। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। ये दोहा अपने जनों के लिए, समस्त साधकों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे इस बाकी किसी पे आओ या ना आओ, इस पे तो हाथ जोर से प्रार्थना है कि आप सभी इस दोहे पे आ जाओ। क्या कह रहे ध्रुवदास जी? परनिंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ। जिस तरह से हम दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, देखते रहते और उसका ही डिस्कशन करते रहे और उसका ही व्यंग्यात्मक भाष्य भी करते रहते हैं, हास्य भी करते रहते हैं,
कह रहे हैं ऐसा करके तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, भले ही पीठ पीछे तुम उसकी निंदा कर लो, कोई बात नहीं। मूर्ख पर्वत पाप के ले चल अपने साथ। ध्रुवदास जी महाराज का कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तो इससे कुछ नहीं होगा, उसका पाप तुम ले रहे हो, पर्वत सम पाप ले अपने सर पे तू लेके जाएगा। जितने भी सारे लोगों का तू निंदा कर रहा है, हास्य कर रहा है, व्यंग्यात्मक शब्द कर रहे हैं उनके लिए, तो उनका ही पाप तू ले रहा है। चिंता मत करो, जब जहां पर जाओगे, इतने दिन से माला कर रहे थे, भजन कर रहे थे, फिर भी देखा जाए तो बहुत सारे पर्वत सम पाप अपने सर पे लेके कैसे आया, ऐसे आया पाप। देखना, जब भी आप किसी की क्रिटिसाइज करते हो, निंदा करते हो, कुछ दिनों बाद देखा जाए तो वो आदमी सुधर जाता है, या फिर साथ ही साथ एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, और उसका जो एक्टिविटीज था है वो आपके अंदर आने लगता है। आप भी कुछ दिनों बाद देखा जाए वैसा ही एक्टिविटीज करने लग रहे हैं, यानी कि वो पाप से फ्री हो रहा है, और उसका पाप आप मूर्ख सर पे पर्वत सम पाप ले चले अपने साथ। क्या रहे हो ऐसा पाप लेके, बच जाओ, छूट जाओ। उसके ऊपर तो भक्त निंदा अति बुरी, अभी कह रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज, भक्त निंदा अति बुरी, भूले करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत खोई। पिछले दोहे में ध्रुवदास जी महाराज ने बोला कि किसी की भी निंदा कर लो, किसी के लिए भी तुम क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स निकालो, पर्वत सम पाप अपने सर पे लेके जा रहे हो, वो आदमी पाप मुक्त हो रहा है, उसका पाप भी तुम ले रहे हो। चिंता मत करो, चाहे कितना माला जप कर लो। उसके ऊपर अगर तुम्हारा भक्तनी निंदा हो जाए, भक्त की निंदा हो जाए, भक्त की क्रिटिसाइज हो जाए, और भक्त की भी तुम आलोचना करने लग जाओ, तो क्या होगा, अति बुरी, बुरा नहीं सिर्फ अति बुरी, भूल ही करे जिन कोई, भूल से भी अगर तुम भक्त की निंदा कर रहे हो तो किए सुकृत सब जन्म के, तुम्हारे जन्मों जन्मों का जो सुकृत है वो छिन में डारत खोई, क्षण में, एक क्षण में समस्त जन्मों का सुकृत, पुण्य नहीं सुकृत कह रहे हैं, पुण्य से भी बड़ा, बहुत जन्म का सुकृत जब एक साथ होता है तो भगवान और हरि गुरु पे श्रद्धा होता है। वो वही श्रद्धा हमारा बिगड़ क्यों जाता है, क्योंकि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए, उसके ऊपर संतन वैष्णवों को क्रिटिसाइज करते हुए, उनकी निंदा करते हुए हमारे जन्मों जन्मों का जो सुकृत हो रहा है एक क्षण में खत्म कर रहा है। फिर बचा क्या रहा है हमारे साथ, हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, भगवान के नाम जप में मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है सेवा करने में, फिर क्या फायदा। फिर तो वही बात हो गई ना, यहाँ पर जो ध्रुवदास जी महाराज के दोनों दुख नहीं होई। अब दो दुख तुमको मिलेगा, कैसी दुख, ना पारमार्थिक सुख तुमको मिलेगा, ना जागतिक सुख तुमको मिलेगा, दोनों जगह से दुख मिलेगा, और दोनों जगह से लोग तुम्हें हाय हाय कहेंगे। जब रिजल्ट आएगा सब तुम अपना सर फोड़ोगे, इसलिए साधक अभी बच जाए। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरुस रहे अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे, महामूर अज्ञान। मत्सर यानी जलसी, क्रोध यानी एंगर हमारे अंदर भरे पड़े हैं, अरु सहाय अभिमान, उसका सहायक कौन कर रहा है, ईगो इन दोनों का सहायक है। हम ईगो ही क्रोध को फैलाता है, ईगो ही जलसी को फैलाता है। बिनु पावक जरिबो करो, महामूर अज्ञान, बिना आग के तो जल रहा है। जिस तरह से हम दूसरों के लिए जलते हैं, दूसरों के ऊपर क्रोध प्रकाश करते हैं, भले ही उसका कुछ हो या ना हो, भले ही उसको हम कष्ट दे पाए या ना पाए, हमारा हृदय वर्तमान में जल रहा है, और वर्तमान में आप जल रहे हो, और कल वो जले आप अभिशाप दे रहे हो, वर्तमान में तो आप जल रहे हो, क्या फायदा, बिना आग के जल रहे हो। बचो साधक बचो। बिनु पावक जरिबो करे, महामूर अज्ञान, तो महामूर्ख अज्ञानी है। अरु सुनि भजन की रीति कछु, होए महाधीर धीर, कौथा ना पावही जहां नीर गंभीर। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे अब भजन की, इतना टाइम हम लोगों को गाली गलौज दिया ध्रुवदास जी महाराज। एक्चुअली कोई आचार्य किसी को गाली गलौज नहीं करते, अपने ही मन को शिक्षा दे रहे हैं। ध्रुवदास जी महाराज अपने ही मन को गाली दे रहे हैं। साधक ये बात अपने लिए ले, ना कि दूसरों को समझाने के लिए ले, अपने ही मन से बातें करे ऐसे। अब कह रहे आगे हम सुनेंगे भजन की कुछ रीति, जो होई महादृढ़ धीर, आपको इस रस रीति में, राधा वल्लभी उपासना में आपको दृढ़ करेगा, पुष्ट करेगा। को था नहीं पा वही जहां नीर गंभीर, कहां पहुंचाएगा आपका, जहां पर आपकी कोई था नहीं पा सकता, जहां नीर पानी गंभीर है, स्थिर है,
ऐसी जगह पर आपकी भक्ति को प्रेम रूपी सागर में पहुंचा देगा। ये हो गई अंदरूनी सावधानी की बात, विकारों की बात। और आगे चल के बाह्यिक जब आप लोगों के सन्मुख आएंगे, भक्तों के अलग अलग भक्तों के भांति भांति के भक्तों के सम्मुख आएंगे, अलग अलग संप्रदाय के लोगों के सामने आएंगे, तब कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, ये आगे की अगले दिन चर्चा में हम करेंगे। अतः श्रीमन शिक्षा लीला की श्री जय जय श्रीधारिवन।